नमस्कार और इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बहुत अहम सवाल पर बात कर रहे हैं कि भाई सोच और सपनों को हकीकत कैसे बनाया जाए। इसके लिए हम देख रहे हैं कांकरेज मोटिवेशन जोन की सामग्री को, जो थिंक एंड ग्रो रिच पर आधारित है, और खासतौर पर संगठित योजना वाले हिस्से को। जी हाँ, बिल्कुल। पिछली बातचीत में हमने इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव, फिर वो विशेष ज्ञान और कल्पना, इन सब पर बात की थी। हाँ, वो सब जैसे नींव थी। सही कहा, वो सब मन की तैयारी थी। लेकिन अब वो पड़ाव आता है जो इन विचारों को असलियत से जोड़ता है, मतलब एक पुल बनाता है, जिसे ये सामग्री संगठित योजना कहती है। हाँ, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। जैसे नेपोलियन हिल ने कहा भी है, बिना योजना के कोई भी बड़ा सपना वो बस सपना ही रह जाता है ना। तो फिर चलिए देखते हैं कि ये पुल, ये योजना बनती कैसे है। सामग्री में 6 खास कदम बताए गए हैं। पहला कदम है लक्ष्य को पूरी बारीकी से लिखना। मतलब सिर्फ ये सोचना कि अमीर बनना है वो काफी नहीं, कैसे बनना है, कब तक, किन तरीकों से। बिल्कुल। और यहाँ देखिए स्पष्टता कितनी जरूरी है, इस पर बहुत जोर है। उदाहरण भी दिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। हाँ, मैंने पढ़ा, काफी दिलचस्प था, है ना, कि कैसे उन्होंने 10 साल की उम्र में ही तय कर लिया था कि वैज्ञानिक बनना है। पर वो सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, वो एक पूरी योजना थी। हाँ, पूरी योजना थी। कहाँ पढ़ना है, कौन से संस्थानों से जुड़ना है, जैसे MIT का जिक्र है, फिर DRDO, इसरो, ये सब। इसी स्पष्टता ने उन्हें रास्ता दिखाया। सामग्री तो ये भी कहती है कि आज ही, मतलब अभी, डायरी में 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की योजना लिख लेनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुई व्यक्तिगत स्पष्टता की बात। लेकिन अकेले सब कुछ करना, वो तो मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। तो शायद इसीलिए दूसरा कदम है एक मास्टरमाइंड ग्रुप, यानी एक सही टीम बनाना। सही, क्योंकि अकेले हमारी अपनी सीमाएं होती हैं, है ना। लेकिन एक अच्छी टीम हो तो संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इसमें धीरूभाई अंबानी और रिलायंस का उदाहरण भी है। हाँ, उनका नेटवर्क, उनकी टीम, जी, उनके सलाहकार, ये सब उनकी सफलता के लिए बहुत जरूरी थे। तो सलाह यही है कि ऐसे लोगों को साथ लाएं जो लक्ष्य के लिए समर्पित हो, जिनके पास वो जरूरी हुनर हो या ज्ञान हो, या जो प्रेरणा दे सकें। ठीक है, तो लक्ष्य साफ हो गया, टीम भी बन गई। अब तीसरा कदम, योजना को लिखना। सोचने से काम क्यों नहीं चलता, लिखने पर इतना जोर क्यों? लिखने से वो विचार जो है वो ठोस रूप ले लेते हैं। उनमें एक तरह की प्रतिबद्धता, एक कमिटमेंट आ जाता है। वो फिर सिर्फ हवा में ख्याल नहीं रहता, एक ढांचा बन जाता है। जैसे रतन टाटा और नैनो कार का उदाहरण दिया है। हाँ, कि सब कुछ पहले कागज पर था। बिल्कुल। डिजाइन कैसा होगा, लागत कितनी आएगी, कहाँ बनेगी, क्या कीमत होगी, सब कुछ। और ये भी कहा है कि हर काम को दिन, तारीख और कौन जिम्मेदार है उससे जोड़ें। ताकि जवाबदेही तय हो। हाँ। अच्छा, अब आता है चौथा कदम, जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है, तुरंत काम शुरू करना। अक्सर हम सोचते रह जाते हैं कि परफेक्ट प्लान कब बनेगा, और शायद इसीलिए कई बार प्लान शुरू ही नहीं हो पाते, इंतजार में ही रह जाते हैं। या राइट बंधु का जिक्र है, हजारों बार असफल हुए होंगे पर रुके नहीं, एक्शन लेते रहे, योजना सुधारते रहे, और आखिरकार वो पहली उड़ान भरी। तो संदेश साफ है, परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, पहला कदम उठाओ, छोटा ही सही पर उठाओ। लेकिन कदम उठाएंगे तो असफलता भी मिलेगी, गलतियां होंगी। तो 5वां कदम शायद इसी से जुड़ा है कि असफलता को एक फीडबैक समझो, सीखने का मौका। बिल्कुल। हार मानने के बजाय उसे ये देखो कि योजना में कहाँ कमी रह गई, उसे कैसे बेहतर बनाया जाए। इसमें नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया है कि कैसे योजनाओं पर जब सवाल उठे, आलोचना हुई, तो उस प्रतिक्रिया से सीख कर उन्हें सुधारा गया। मतलब प्लान ए काम ना करे तो प्लान बी तैयार रखो। हाँ, रास्ता बदलो अगर जरूरत पड़े, पर मंजिल नहीं। सही बात है। और फिर आखिरी, छठा कदम, योजना को लगातार अपडेट करते रहना। मतलब योजना कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार बन गई तो बस बन गई। बिल्कुल। पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया बदलती है, हालात बदलते हैं ना, टेक्नोलॉजी बदलती है। देखिए, रतन टाटा हो या एलन मस्क, जो दूरदर्शी लोग हैं, वो अपनी योजनाओं को समय और जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं, ढालते रहते हैं। तो ये जरूरी है कि हम नियमित रूप से देखें कि हमारी प्रगति कैसी चल रही है, क्या सीख रहे हैं, और क्या योजना में बदलाव की जरूरत है। जैसे हफ्ते में या महीने में एक बार समीक्षा करना। अच्छा, तो अगर हम संक्षेप में कहें तो आज हमने संगठित योजना के ये 6 सूत्र समझे। पहला, लक्ष्य को विस्तार से लिखो। दूसरा, सही टीम बनाओ, वो मास्टरमाइंड ग्रुप। तीसरा, योजना को लिखो, कागज पर उतारो। चौथा, फौरन काम शुरू करो, इंतजार मत करो।
5वां, असफलताओं से सीखो, उन्हें फीडबैक मानो। सही। और छठा, योजना को जरूरत के हिसाब से अपडेट करते रहो, बदलते रहो। बिल्कुल। और इन सब का जो सार है वो शायद यही है कि सोचना हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं। पर योजना वो पुल है जो सोच को हकीकत से जोड़ता है। ये अच्छी बात कही। बिना उस पुल के सोच बस सोच ही रह जाएगी। हाँ बिल्कुल। और सामग्री में भी आखिर में यही कहा गया है, एक तरह का आह्वान है कि आज ही अपनी डायरी निकालें और कम से कम अगले 1 साल के लिए अपनी संगठित योजना लिखें। जी। और फिर देखें कि योजना बनाने और उस पर अमल करने से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, और ये एक दिलचस्प सवाल भी उठाता है आखिर में कि क्या योजना बनाना सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने का एक तरीका है, या इस पूरी प्रक्रिया में योजना बनाने और उस पर काम करने में हम खुद भी बदलते हैं। ये सोचने वाली बात है। तो आज अपने मौजूदा लक्ष्यों के बारे में सोचें। ऐसा कौन सा पहलू है जिसे एक विस्तृत लिखित योजना बनाने से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, आज से ही। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार हम निर्णय लेने की शक्ति यानी डिसीजंस पर बात करेंगे। जरूर। तब तक के लिए योजना बनाते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।